नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है कर्मों का भोग निश्चित है। कर्मों का भोग निश्चित है इस कहानी जिसमें आपको एहसास होगा कि व्यक्ति कितना भी इतरा ले, उसके कर्म उसे उसकी सही जगह पे ला ही देते हैं और कर्मों का फल जन्म मृत्यु के भी परे है। जब तक पूरा हिसाब नहीं होता यह फल पीछा नहीं छोड़ते। अब आप ही तय करें कि आप पाप के भागी बनना चाहते हैं या सदाचार के। एक सिद्ध आचार्य अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले। कुछ देर चलने के बाद वे थकान निकालने बीच घने जंगल में ही रुक गए। इतने में आचार्य को कुछ आवाज़ें सुनाई दी। ध्यान से सुनने पर आचार्य को समझ में आ गया कि कुछ लोग के रोने की आवाज़ है। उन्होंने शिष्यों को बोला, बालकों सुनो, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। तब शिष्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे क्योंकि उन्हें कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। फिर भी गुरु के आदेशानुसार उन्होंने थोड़ी दूरी पर आकर देखा। केवल आचार्य को एक गहरे अंधेरे कुएं से कुछ लोगों के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आचार्य ने कुएं में झांक कर देखा तो उन्हें 5 लोग बहुत ही बुरी दशा में रोते हुए दिखाई दिए, लेकिन शिष्यों को ना तो आवाज़ सुनाई दी और ना ही कुछ दिखाई दिया। तब आचार्य ने उन 5 लोगों को मुस्कुराते हुए देखा और पूछा, भाई किन कर्मों को भोग रहे हो। तब वे 5 और ज़ोर ज़ोर से रुदन करने लगे, अर्थात रोने लगे। तब आचार्य ने शिष्य को बताया, यहाँ 5 प्रेत आत्माएं हैं। यह सुनकर शिष्य डर गए। तब आचार्य बोले, बालकों डरो नहीं, तुम सभी इनसे ज़्यादा शक्तिमान हो क्योंकि तुम सब कर्मों से महान हो और ये सभी आज अपनी पिछली करनी को भोग रहे हैं। आज के समय में इनसे दुर्बल कोई नहीं है। तब शिष्यों ने पूछा, इन्होंने ऐसा क्या किया है। तब पहली आत्मा ने उत्तर दिया कि मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, भिक्षा मांगता था, लेकिन उस भिक्षा को भोग विलास में खर्च करा करता था। दूसरे ने उत्तर दिया, मैं क्षत्रिय था और अपनी शक्ति का दुरुपयोग निर्मल और असहाय गरीबों पर करता था। तीसरे ने उत्तर दिया कि वो बनिया था, बस खुद के फ़ायदे को सोचता और हमेशा मिलावट करके सामान बेचता था, जिस कारण कई लोग मर गए। चौथे ने उत्तर दिया, मैं शूद्र था, बहुत आलसी और जिम्मेदारी से भागता था, अपने माता पिता को पीटता था और दिन रात नशा करता था। 5वें ने उत्तर दिया, वह एक लेखक था, अश्लील कथाएं लिखता था, उसने समाज को वासना का पाठ सिखाया था। इस तरह वे सभी पापी अपने पापों को भोग रहे थे। उन्होंने आचार्य से निवेदन किया, आप गुरु हैं, आप दुनिया वालों को समझाइए कि बुराई का रास्ता क्षण की खुशी देता है, लेकिन इसका दंड कई जन्मों तक अंधकार में भोगना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, मनुष्यों को कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, फिर वह किसी भी जन्म में हो। व्यक्ति कितना भी इतरा जाए, नियति उनके कर्मों का हिसाब रखती है। इसलिए सदैव सही मार्ग पर चलें और गलती हुई भी है तो उसे सुधारें। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर एक नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।